डांसिंग एट द मैरिज। कुछ लोग शादी में डांस करने से शर्माए। Some people will shy from dancing at the marriage. कुछ people शादी में डांस करने से शर्माएंगे। Some people some people are shying from dancing at the marriage. कुछ लोग शादी में डांस करने से शर्मा रहे हैं। My Sorry, verb is ing, collide. ing. Oh, sorry. Some people are shying from dancing at the marriage. कुछ लोग शादी में डांस करने से शर्मा रहे हैं। मान्य दीदी, चलो। My verb is collide, that means टकराना. Their car collide with a pillar. उनकी कार खंबे से टकराती है. Their car collided with a pillar. उनकी कार खंबे से टकराई. Their car will collide with a pillar. उनकी कार एक्सक्यूज खंबे मी, मान्य जी, एक काम कीजिए, किस तरह हम आपको सब्जेक्ट दे देते हैं, आप वो लगाइए। आप सब्जेक्ट रख दीजिए टू ट्रेन्स। Two trains collide with each other. दो ट्रेन आपस में टकराती है. Two trains collided with each other. दो ट्रेन आपस में टकराई. Two trains will collide with each other. दो ट्रेन आपस में टकराएंगी. Two trains are colliding with each other. दो ट्रेन आपस में टकरा रही हैं. Who is rest? ऑल आर डन। ऑल आर डन। Yes. मान्य जी, क्लास के बाद आप गूगल पर जाके कोलाइट वर्ब ढूंढिएगा। अच्छा, मान्य जी, आप जब भी गूगल में ढूंढती हैं तो ये जो जेसिका लिखा है वो अपना माइक बंद कर ले, उनका माइक चालू। अ, शायद कविता नाम है उनका, उन्होंने माइक चालू किया फिर बंद कर लिया, अब फिर बंद कर लिया। थैंक यू। बंद कीजिए, आपने फिर से चालू कर लिया। थैंक यू। मान्य, आप जब गूगल में टाइप करती हैं कोई शब्द तो किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में जाती हैं कि जो कॉमन दिखा देता है उसको देखती हैं? सर कॉमन ही दे. ओके, जूही जी, व्हाट अबाउट यू? सर कॉमन ही देखती हूँ वैसे। कोलाइट डिक्शनरी में जाने की कोशिश की बट उसमें हिंदी टू इंग्लिश नहीं आ रहा है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सौम्या? सर कॉमन भी देख लेते हैं और आपने बताया था कॉलिंस डिक्शनरी, तो उसमें सर्च कर लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू। हम वही कॉलिन में एक्चुअली सौम्या एग्जैक्ट मतलब हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, मुझे आ रही है एक्चुअली कॉलिन्स में। जिस हाँ दीदी, पर उसमें बहुत सी चीज़ें भी बता देते हैं एक्स्ट्रा कि उस वर्ड से रिलेटेड, तो फिर अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसी कोई सुविधा नहीं है उसमें? एक बार करके देखना, हम भी करके देखेंगे कि कॉलेज में जो कुछ दिया है उसको टच करके अपन उसको ट्रांसलेट इन हिंदी कर दें, ऐसा कुछ नहीं रहता? ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपको जिसमें सुविधा लगती है उसी में देखें, ठीक है। सोनिया, तुम क्या करती हो? सर बोथ, आगे जाके डिक्शनरी में और कॉमन भी। ओके, मेहता मैडम, आप? Sir, sometimes we see both because they are
हिंट नाउन और एडजेक्टिव हिंट मिल जाता है उससे। चलिए, तो जिसको जो सुविधाजनक लगे वो उसको करता चले। Soumya, did I give you any interactive sentence yesterday? No, sir, you didn't give any interactive sentence yesterday. सौम्या, कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? नहीं सर, कल आपने कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया था। पूरा राउंड चला था। सोनिका दीदी, did I give you any interactive sentence yesterday? No, Soumya, uh, you didn't give any interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? नहीं, कल आपने कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया था। प्रमिला मैडम, did I give you any interactive sentence yesterday? No, you didn't give any interactive sentence yesterday. मैम, क्या मैंने आपको कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? नहीं, आपने कल मुझे कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया था। जूही, did I give you any interactive sentence yesterday? No, Didi, you did not. You did not give any interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? नहीं, आपने मुझे कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया था। मान्या, did I give you any interactive sentence yesterday? No, you didn't give any interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? नहीं दी, आपने कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया। Who is rest? आप वो जो नई कैंडिडेट है उनसे पूछ लीजिए, भले ही वो उत्तर दे पाए या ना दे पाए, आपका प्रश्न तो हो ही जाएगा। कविता दी, did I give you any interactive sentence yesterday? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान्या जी, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir, it is visible to me clearly. क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। आप पूरा राउंड चला दीजिए। सोनिका, is it visible to you? Yes, it is visible to me. क्या आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ये पूरा दिखाई दे रहा है। जूही दीदी, इज इट विजिबल टू यू? Yes, it is visible to me. क्या ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, यह मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। सौम्या, is it visible to you? Yes, it is visible to me. क्या यह आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, ये मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। मेहता मैम, इज इट विजिबल टू यू? Yes, it is visible to me. क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। Who is rest? Who is rest? Sir, is it visible to you? Auntie asked to Kavita दी। Kavita. Yes, Kavita. I am Kavita. visible to ma'am. I am asking the question, huh? Kavita, is it Yes, visible to you? yes, it is visible to me. क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? Yes, I visible to me. वेरी नाइस, बढ़िया। मान्या जी, कैन यू गेस which chapter is this sentence related? Present simple। थैंक यू।
ask the same question to Soumya, can you guess in which chapter is this sentence related? And this sentence is related to be present. Sonika Didi, can you guess which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Juhi Didi, can you guess which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Who is rest? Pramila Didi, आप हो गया क्या? नहीं, yeah. Okay, I'm Pramila rest. Didi, can you guess which chapter is this sentence related? This chapter is related to Sorry, Didi. thank you Soumya for being aware. जागते रहने के लिए धन्यवाद. this sentence is related to be present. Sir, can you guess? कविता जो भी नाम है, हाँ उनसे. Kavita, can you guess which chapter is related to this sentence? Sorry, auntie. This जिन्होंने भी sentence सॉरी बोला धन्यवाद. Can you related guess sentence. which chapter is related to this sentence? आज प्रमिला मैडम एक सेकंड रुकिए, मैं जरा कंफर्म कर लूं. Soumya, have I given you this WH word in written? Yes, sir. You have given us this WH word in written. Okay. क्या मैंने आपको ये वाला WH word लिखवाया है? Yes, sir. आपने ये वाला WH word लिखवाया है. ओके. चलिए हम एक काम करेंगे. कल से आप लोग एक एक सेंटेंस बनाइएगा सभी लोग. नहीं, 2 बनाइएगा. एक पास्ट सिंपल का बनाइएगा और एक फ्यूचर सिंपल का. सॉरी 3, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल गए हैं तो 3 सेंटेंस बनाइएगा. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और सॉरी प्रेजेंट सिंपल नहीं बनाइएगा अभी. पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. और सभी लोग WH सेंटेंस बनाइए. वर्ब जैसे अभी इसके पहले आप देते आ रहे थे, आप वर्ब बिल्कुल वैसे ही देते जाइएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. सब्जेक्ट आप जैसे अभी तक अपने मन से रखते थे, इसके बाद भी सब्जेक्ट वैसे ही आप अपने मन से रखिएगा. बस सबको एक एक WH सेंटेंस बनाना होगा. जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ. मेहता मैडम, आप मुझे एक वर्ब दीजिए रैंडमली, जो भी जुबान पे हो वो दे दीजिए. Decide. Decide. What did your parents decide? Past simple. आपके माँ बाप ने क्या डिसाइड किया? मेहता मैडम म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू. What जस्ट ए मिनट, मैं रिपीट करता हूं और आपको ऊपर वाले से मिलवा देता हूं. और अगर इसकी फोटो आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा. फिर से देखिएगा. What, मेहता मैडम, इज इट विजिबल? Yes, it is visible. ये थोड़ा सा लाइट है, बाकी तो ये डार्क है, ये थोड़ा लाइट. No, I can. You I can can see. see. Okay. Yeah. What did
योर पेरेंट्स डिसाइड, आपके सॉरी हाँ आपके माँ बाप ने क्या डिसाइड किया। What will your parents decide? आपके माँ बाप क्या डिसाइड करेंगे। What is your parents deciding? आपके माँ बाप क्या डिसाइड कर रहे हैं। हमने व्हाट WH से आपको उदाहरण दिया, हम इसको दूसरे WH से भी दे के बता देते हैं। When did the government decide this policy? सरकार ने यह पॉलिसी कब डिसाइड की। When will the government decide this policy? सरकार यह नीति कब डिसाइड करेगी। When is the government deciding this policy? सरकार यह नीति कब डिसाइड कर रही है। तो आपको WH अलग अलग लेना सबको। जैसे मान लीजिए मेहता मैडम ने व्हाट ले लिया, तो मान्य आप वेयर ले लेना, या जो उसमें सूट करे वो ले लेना। जिसकी वर्ब के साथ, जैसे मेरी वर्ब के साथ व्हाट अच्छा लग रहा था, मैंने व्हाट ले लिया। फिर दूसरे राउंड में वैन अच्छा लग रहा था, तो मैंने वैन ले लिया, प्रैक्टिकल लग रहा था। तो इस बहाने आपकी WH की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे किसी से जाके चलो अपन अंग्रेजी में बात करें। जब आप किसी से बतियाना चाहेंगे तो सीधे उससे आप अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने के लिए WH सेंटेंस बनाना जरूरी है। तो कल से आप अभ्यास करेंगे। हो सकता है कल थोड़ी ज्यादा गलतियां हो जाए, कोई बात नहीं, परसों कम हो जाएगी, नर्सों और कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। तो ये जो अभी क्वेश्चन चल रहा था, ये तो अपन रोज करेंगे। आज मेहता मैडम से गलत हो गया, कल सही हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा। तो अपन उसको छोड़ देते हैं। हाँ, अगर मेहता मैडम ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मैं पूछ के रहूंगी, तो वो पूछ सकते। सर कम अगेन क्वेश्चन। नहीं, अपन छोड़ देते उसको, कोई जबरदस्त रोज ही होता है, तो वो एक ना दिन आ जाए। अब हम अगला सवाल पूछ रहे हैं, इसका हिंदी मीनिंग जिसने भी गैस कर लिया हो प्लीज बताएं। व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, मामला क्या है। अब सौम्या पहले एज इट इज बोलते हैं, हम हिंदी जब तक लिख रहे हैं तुम इंग्लिश बोलो और हिंदी बोलो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है मान्या दीदी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है जूही दी। व्हाट्स द मैटर, क्या माजरा है सोनिका। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है प्रमिला मैडम। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। क्या नाम था उनका, कविता। कविता, व्हाट्स द मैटर। हु इज बेस्ट।
Okay, nobody's rest. सबसे पहले सौम्या ने बोला था कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी चैप्टर। तो बेटा सौम्या बताओ, वेयर इज बी इन दिस सेंटेंस? B is in the form of is in this sentence. वेयर इज तुम्हें इज कहाँ दिख रहा है? So it is attached with what? वेरी गुड सौम्या। हमें लग रहा था कि इस सवाल का जवाब, क्योंकि अधिकतर बच्चे दे नहीं पाते हैं अधिकतर बैच में, तो बोलेंगे ये तो अपॉस्ट्रफी एस है। लेकिन तुमने पहचान लिया, और यहाँ पे देखो हम पहले ही ब्रैकेट लगा के छोड़ चुके हैं, हम उसका फुल फॉर्म यहाँ लिखने जा रहे हैं, लेकिन तब तक हम इसी सवाल को घुमा देते हैं। तो सौम्या बेटा, हमने जो सवाल तुमसे पूछा तुम आगे बढ़ा दो। मान्या दीदी, how can you identify that this sentence is related to B chapter? Because there is नहीं बेटा, सवाल ये करो कि मान्या, चलो हम कर लेते हैं। मान्या जी, वेयर इज बी इन दिस सेंटेंस? sir, there is the मान्या जी इसको ऐसे बोलिए, बी, मिस्टर बी इज इन द फॉर्म ऑफ इज इन दिस। Mr. B is in the form of is in this sentence. Soumya, where is B in this sentence? B is in the form of is in this sentence. Sonika Didi, where is B in this sentence? B is in the form of sentence. B is in the form of sentence. Sorry. Come again, Didi. B is in the form of sentence. Sorry, Sonika. Pass. Soumya, can you ask anybody else? Juhi, okay. Juhi Didi, where is B in this sentence? B is in the form of is in this sentence. Okay. Mehta Didi, where is B in this sentence? B is in the form of is in this sentence. Who is rest? I am rest. Sonika, where is B in this sentence? B is in the form of is in the sentence. Sir, बच्चों हिंदी where करने is की जरूरत तो नहीं है ना? ओके। Sir, where is B in this sentence? Everybody said na, where is B in this sentence? Why are you asking me? You were not expecting this answer, right? Okay. मान्या जी, नहीं, इस बार हम मेहता मैडम से पूछते हैं। मेहता मैडम, what is the category of this sentence? Sonika, what is the category of this sentence? The category of this sentence is inverted sentence. Very nice. अब यही सवाल आगे बढ़ा दो। Soumya, what is the category in this sentence? The category of this sentence is WH interrogative. Manya Didi, what is the category of this sentence?
Juhi Didi, what is the category of this sentence? The category of this sentence is inverted sentence. Sonika, what is the category of this sentence? The category of this sentence is inverted sentence. Pramila madam, what is the category in this sentence? The category in this sentence is inverted tense. Who is rest? What is who is rest? Who is rest? Manya. Manya. What is the category of this sentence? The category of this sentence is WH sentence. Kavita If ji, what nobody is is the rest, you can ask me. okay? So, what is the category of this sentence? Manya ji, it is a WH sentence. It is a WH sentence. मान्या जी एक बार हिंदी कीजिए. सर ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? मान्या जी यह WH सेंटेंस है. सोनिका, what is the category of this sentence? It is an WS sentence. Please come again. Your voice was chopping. I could not listen. It is WS sentence. तुमने आर्टिकल लगाया कि नहीं ऑब्जेक्ट के पहले? हम सुन नहीं पा रहे और हमारा सीसी ऑफ. It is a WS sentence. हाँ, अब हमें सुनाई दिया. इट इज RWS सेंटेंस. इस वाक्य का प्रकार कौन सा है? इस वाक्य का प्रकार WH है. इतना सब कहाँ बोला इंग्लिश में तुमने? जूही अच्छा, जी से सॉरी पूछते सर. हैं. जूही जी, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस सेंटेंस? It is a WH sentence. जूही जी, ये वाक्य किस प्रकार का है? इस वाक्य का प्रकार क्या है? यह WH प्रकार का वाक्य है. ये WH सेंटेंस. बोलिए एक बार. यह WH सेंटेंस है. वेरी गुड. अब आप पूछिए. Okay, Soumya, what is the category of this sentence? It is WH sentence. यह किस प्रकार का वाक्य है? यह WH sentence है. मान्या दीदी, what is the category of this sentence? It's a WH sentence. यह किस प्रकार का वाक्य है? ये WH sentence है. Sonika, what is the category of this sentence? It's a WS sentence. यह किस प्रकार का वाक्य है? ये WS sentence है. So, Pramila madam, what is the category in this sentence? The category of the sentence is WH sentence. It is WH sentence. यह किस प्रकार का वाक्य है? यह WH प्रकार का वाक्य है. So you are new. Sir, you are mute. Sir, you are mute. ओके, थैंक यू. इसमें अगला रिलेटेड क्वेश्चन कौन कर सकता है? Who can ask the next related question?
Sir, I can ask the next question. Please ask. What is what in this sentence? Manya Didi, what is what in this sentence? What is a question mark? वेरी नाइस। अब आप आगे पूछिए। Juidi, what is what in this sentence? What is WH word in this sentence? अब इसको What? ऐसे बोलना चाहिए, Yes. व्हाट इज अ WH word in this sentence? What is Okay. a WH word? What is a WH word in this sentence? Sonika, what is सेम क्वेश्चन मत कीजिएगा। अगला सवाल किसी के जहन में आ रहा है? नहीं तो मैं मदद करूं। what is helping verb in this sentence? यस, ये वाला आप पूछिए, जिससे पूछना है पूछिए। और थोड़ी Sonika, सी what? लिपस्टिक लगा दीजिए उसमें बस। Yes. What is the helping verb in this sentence? Sonika. There is no helping verb. वेरी नाइस। Yes. Pramila madam, what is in this sentence? Is the helping verb in this sentence. Sorry. Come again. What is in this sentence? Is the help is the verb in this helping verb in this sentence. सोनिका, ये सवाल किसी और से करो बेटा। Manya Didi, what is in this sentence? Is the main verb of this in this sentence. Main verb. And Soumya, what is the in this sentence? The is an article in this sentence. Please come again, Soumya. I could not hear because the voice little chopped. The is an article in this sentence. Very nice, thank you. Juhi Didi, what is matter in this sentence? Matter is verb in this sentence. I don't. Sir, I don't know. So you can pass. What matter is the noun in this. Matter is the noun in this sentence. अब जिसने भी उत्तर दिया है वो अगला सवाल किसी और से करे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। Soumya, what is the meaning of matter? The meaning of matter is माजरा या मामला. मान्या दीदी, what is the meaning of matter? नहीं नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं, ये फील्ड वर्क में दे रहे हैं दोस्तों। हमें भी नहीं मालूम कंफर्म कि मैटर का यहाँ हिंदी क्या है, वो तो नहीं है जो लिखा हुआ है, तो आप गूगल करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। अगला सवाल जो हम कर रहे हैं, मान्य तुम अगला सवाल किससे करते बेटा? Yes, sir. अगला सॉरी सौम्य, तुम अगला सवाल किससे करते हो बेटा? मान्या दीदी से. तो हम मान्या दीदी से पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर मायने रखना? The verb of मायने रखना should be matter.
वेरी नाइस। अब आप आगे बढ़ा दीजिए। सौम्य, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर मायने रखना? नहीं नहीं, इसको नहीं, अगला। सौम्य, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैटर? The spelling of matter is matter. Matter. Juhi Didi, what should be the second form of matter? The second form of matter should be matter ही होगा, mattered होगा क्या सर? Okay. The second form of matter should be mattered. Okay, Sonika, what should be the spelling of second form of matter? The spelling of the second form of matter should be Meered. Sorry. Come again, Didi. Juhi Didi, come again. What should be the spelling of second form of matter? The sec- the spelling of second form of matter should be Meered. Pramila madam, what should be the third form of matter? The third form of matter should be mattered. Kavita, what should be the spelling of third form of matter? She left, madam. Sir, what should be the third form of matter? The third form of matter should be mattered. Now, who asked the first question? Please tell me. Manya. Okay, so I'm asking the next question to you, Manya. Manya, will it matter to you? No, sir, it will not matter to me. मान्या जी, क्या ये आपके लिए मायने रखेगा? No, sir, ये मेरे लिए मायने नहीं रखेगा. Juhidi, will it matter to you? No, it will not matter to me. क्या ये आपके लिए मायने रखेगा? नहीं, यह मेरे लिए मायने नहीं रखेगा. सौम्या, will you matter to you? Sorry. Sorry. Will you Sorry. एक्चुअली मैं बोलने वाला था मान्या जी से कि मान्या जी को सौम्या से पूछना चाहिए हर बात, Okay. तो बाकी लोगों को 2 बार 3 बार ऐसा सुनने का. Okay, sir. Soumya, will it matter to you? Yes, Didi, it will matter to me. क्या ये मायने रखेगा? हाँ, ये मायने रखेगा. सोनिका दीदी, will it matter to you? Yes, Soumya, it will matter to me. क्या ये आपके लिए मायने रखेगा? हाँ, यह मेरे लिए मायने रखेगा. Juhi Didi, it will matter to you. Sorry. Will it matter to you? Yes, it will matter to me. क्या ये आपके लिए मायने रखेगा? हाँ, यह मेरे लिए मायने रखेगा. अब मेहता दीदी, will it matter to you? Of course, it will matter to me. क्या यह आपके लिए मायने रखेगा? हाँ, ये मेरे लिए मायने रखेगा. Sir, will it matter to you? What are you talking about?
I am talking about your opinion. About what? For education. I am talking Oh, about. you are asking about education. Definitely, it will definitely matter to me because it is the necessary part of anybody's life. Because it is the education is the ladder of success. अब कंप्लीट द प्रोसेस मत कीजिएगा, वो सभी लोग समझ गए होंगे. Now I'm asking next question to Manya. Manya, what will matter to you? दोस्तों इसमें हम ऐसा करते हैं, who is ready to answer? हम यही सवाल पूछेंगे. I'll ask the same question. Sir, I am ready to answer. दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका उत्तर देते समय ग्रामर की एक बहुत खूबसूरत चीज प्रयोग में आएगी और बिना उसको रटे घोंटे आप उसको सीख जाएंगे अगर दूसरे को ध्यान से सुनते हैं तो. मान्या, सॉरी सौम्या, what will matter to you? Sir, the sentence that you have written will matter to me. अच्छा, तुमने ये उत्तर दिया, ठीक है. तुम्हारे लिए क्या बात मायने रखेगी? अच्छा सर, बात के लिए तो फिर ये गड़बड़ हो गया. हाँ बेटा, इसीलिए नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. और अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो पहला आंसर मैं दे सकता हूँ, बट मान्या जी ने बोला है. मान्या जी, व्हाट विल मैटर टू यू? So my respect will matter to me. एब्सोल्युटली नाइस आंसर. आपके लिए क्या चीज मायने रखेगी? So मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत मायने रखेगी. बहुत बढ़िया. अब देखना दोस्तों, जो मान्या जी ने सबसे पहले रखा वो इस वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट. हाँ, और बताइए उसको, और क्या भी बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट तो है वो, रिस्पेक्ट. और व्याकरण की भाषा में और किस नाम से उसको बुला सकते हैं? और क्या है वो? Sir, verb. प्लीज कम अगेन, आई कुड नॉट हियर. Sir, verb. Respect. You said verb, what did you say? Yes sir, verb. Respect verb है. नहीं बेटा, सेंटेंस के शुरू में क्या हम वर्ब लगा सकते हैं? सोच, या कोई सेंटेंस में लगा No सकते sir. हैं? सोनिका सोच रही है क्योंकि उसकी ये वाली जो फिंगर है वो चिन पर है और ये सोचने का. Sir, I think Manya, can you repeat your sentence? Yes, auntie. My sentence was my respect will matter to me. It means कि respect is a noun. वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आपको मिलते 7.25 करोड़. रिस्पेक्ट इज ए नाउन हियर बच्चा. रिस्पेक्ट, ही इज अ नाउन हियर. And Soumya, you are also right that respect is a verb, but respect is not working here as a verb. It is working here as a noun. अब एक चीज क्लियर हो गई. हमने वैसे सुझाव दिया था, लेकिन मेहता मैडम के पास संसाधन वैसे वाले उपलब्ध नहीं है. अगर कोई बच्चा उनसे वो बोल दे कि बेटा एक ब्लूटूथ का स्पीकर अटैच कर दो हमारे इसमें,
Actually, the problem with Mehta madam is totally listening problem. Sometimes she is not able to listen the things properly. तो अगर वो ध्यान से सुन ले कोई भी चीज तो सही चीजें बनने लग जाएंगी। तो मोबाइल के साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर इतना सा आता है, 200, 300, 400, 500, जितना पसंद हो आप खरीद सकते हो। वो उसके साथ अटैच कर लिए तो बहुत तेज आवाज करेगी। हमने बहुत शुरू में इस बात का सुझाव दिया था मैथमेटिक्स, तो आपको साफ साफ सुनाई देगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, सही उत्तर मिला। अब अगले उत्तर में आप देखिएगा, आप चाहे तो बना के नाम रखिए या बना बनाए रखिए, मर्जी आपकी। मान्या जी विल आस्क, मान्या जी फर्स्टली आस्क हु इज रेडी। Who is ready? I am ready. I am ready. I'm ready. After you. Sona, what will matter to you? The feelings of my parents will matter to me. आपके लिए क्या मायने रखेंगे? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की फीलिंग्स मायने रखेंगी. Now, who is ready? I am ready. Mehta ma'am, what will matter to you? My confidence will matter to me. आपके लिए क्या मायने रखेगा? मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस मायने रखेगा. Who is ready? I am ready. Sonika, what will matter? What will matter to you? My thoughts will matter to me. तुम्हारे लिए क्या मायने रखेगा? मेरे विचार मेरे लिए मायने रखेंगे. Who is ready? I am ready. मान्या दीदी, what will matter to you? My children's study will matter to me. आपके लिए क्या मायने रखेगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए मायने रखेगी. Who is ready? आई एम रेडी. So what will matter to you? नथिंग विल मैटर टू मी. सर आपके लिए क्या मायने रखेगा? मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखेगा, मैं इस मोह माया संसार से ऊपर. नाउ इज रेडी. Sir, Yes, I'm sir, I ready. am ready. Okay, Juhi didi, after you. I was waiting for. Juhi ji, what will matter to you? My family's company will matter to me. आपके लिए क्या मायने रखे? मेरी फैमिली का साथ मेरे लिए मायने रखेगा. अब यहाँ कंपनी रखना बताइए बच्चों, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत? Family is already a company. Family means family. So it is necessary to join company. जूही जी अपना वाक्य एक बार दोहरा दीजिए. My family's company will matter to me. उम्मीद करता हूँ सबने इस बार अच्छे से सुन लिया होगा और लिखा भी आ गया. बताइए दोस्तों, अगर ये वाक्य गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही? सर मेरे ख्याल से गलत है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्यों गलत है सोचने के लिए. सॉरी मान्या जी, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल. स्टेज में मैम रेक्टिफाइड मी. कंपनी के साथ मैंने भी कुछ तो रॉन्ग सेंटेंस बनाया था. सर लेट मी गिव मी सम टाइम फॉर थिंकिंग. ओके, टेक योर टाइम. मीनवाइल एनीबडी एल्स? अरे बच्चों, एक चीज तुम लोगों ने शुरू में चीजें सीखी नहीं. इस क्लास में उत्तर देना, सही उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं होता है. तो मजमा के देखो,
कोई ना कुछ अगर बोलता रहेगा तो सही चीज बाहर आ जाती है, लेकिन आप बोलना बंद कर देंगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, नथिंग कम्स आउट। इफ यू कीप स्पीकिंग, definitely something will come out. But if you do not speak anything, nothing will come out. You saw that Manyaji's answer was wrong, but she tried, man. She tried. You should also try. Have I given you keep trying? Okay. Okay, I'm telling you without wasting time. दोस्तों, थोड़ी देर पहले वही तो घटना हुई थी और हमने वहीं से शुरुआत की थी कि आप सब्जेक्ट में क्या रख सकते हैं। क्या आप सब्जेक्ट में वर्ब रख सकते हैं? कैन यू पुट वर्ब इन सब्जेक्ट? शी इज पुटिंग अ कंपनी एंड अ कंपनी इज अ वर्ब. A company is a verb and company is a noun. Okay, sir. Okay. So what will matter to you, Juhi ji? My family's company will matter to me. आपके लिए कौन सी चीज मायने रखेगी? मेरे लिए मेरी फैमिली का साथ मायने रखेगा. अब देखिए, जैसे ही आपने बोला मेरी फैमिली का साथ, इसमें कहीं ना की ध्वनि नहीं आ रही. अगर हिंदी में कहीं ना की ध्वनि आ रही है, आना, जाना, खाना, पीना, तो वो वर्ब है. और नाउन में यानी संज्ञा में ना की ध्वनि नहीं आती, क्योंकि नाउन की पहचान नहीं है. ना किसकी पहचान है? क्रिया, वर्ब. अब जूही जी, आप मुझसे पूछिए जो चीज मैं इन लोगों के सबके मुंह से निकलवाना चाह रहा था, अब मैं बोल देता हूँ. सेम क्वेश्चन, आस्क मी द सेम क्वेश्चन जूही जी. What will matter to you? His coming will matter to me. His coming will matter to me. Complete the process, Juhi ji. आपके लिए क्या मायने रखेगा? उसका आना बस मेरे लिए मायने रखेगा. What will he bring for me? It does not matter. वो मेरे लिए क्या लाएगा ये मायने नहीं रखेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है. वो आ जाए, that's all. His coming will matter to me. His coming will matter to me. हमने शुरू में संकेत दिया था दोस्तों आपको. I gave you the hint at the beginning, but you could not get it. Okay, no problem. आज अपन थोड़ा सा पहले ही समाप्त कर रहे हैं क्लास. आप लोग कुछ सेंटेंस बनाइएगा, क्वेश्चन भेजिएगा और जिसकी इच्छा होगी वो आंसर भेजिएगा. और इसके साथ का इडियम हम आपको कल देंगे. प्लीज रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाइएगा. तो आप चाहे तो कंटिन्यू रखें, मैं विदा लेता हूँ. थोड़ा सा समय है तो डिस्कशन कर लें. थैंक यू, गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. सौम्य, जी दीदी आप करना है कंटिन्यू? 5 मिनट टाइम है.
ओके, कल करते हैं फिर 4 बजे। ओके, बाय। बाय।